हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आप लोग कैसे हैं इस भीनी भीनी गर्मी के बीच में? मैं आपके समझ इंग्लिश प्रोज से वोमेन एजुकेशन का शेष बचा हुआ अंश लेकर के उपस्थित हूँ, जिस अंश को आज हम लोग पढ़ करके समाप्त करेंगे। खोलिए अपनी किताब को और देखिए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि मेरे देशवासियों, समाज में रहने वाले लोगों, यदि आप मुझे अच्छी औरतें देंगे तो हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। यदि आप लोग हमें अच्छी माताएं देंगे तो हमारा राष्ट्र महान हो जाएगा। आइए, when you talk about education, you have several aim in view. Give the people, those who are taught, knowledge of the world in which they live. Science, history, and geography enable you to get that knowledge. You also train the people to acquire some technical skill by which they can earn a livelihood. These are still accepted the world over as the object of education. Knowledge of the world in which you live and technical skill by which you can earn a livelihood. But what is the specific about the kind of education imparted in the institution of our country? We have feared that the chief purpose of education is not merely the acquiring of skill or information, but the initiation into the higher life, initiation into the world which transcends the world of space and time. Though the later information inform the animate the farmer. That has been the main purpose of education. For some centuries been neglected our women flock. Our tradition, however, had been somewhat different. First of all, we must know the context of this passage. In this passage, the writer describes what are the aim, what are the object of education. In the present generation, when you talk about education, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हैं, you have आपके पास होते हैं several बहुत सारे एम्स, लक्ष्य इन व्यू, निगाहों में। बेटा, आपके निगाहों में बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, लिखाई की बात करते हैं, तो हमारे सामने उस शिक्षा को लेकर के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। There are many purpose of education present before us when we talk about the learning, study, education. जब हम लोग सीखना, सिखाना, शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। इसलिए गिव माने दो, द पीपल लोगों को, दोज हु आर थॉट, दोज हु लो, दोज वेलो हु जो आर थॉट, जो सिखाते हैं, जो लोग शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, वे लोगों को दीजिए क्या? नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच दे लिव, जिसमें वे रहते हैं, जिसमें लोग रहते हैं, उस संसार का ज्ञान लोगों को देना शिक्षा का परम कर्तव्य होता है। फिर से देखिए, गिव माने दो, द पीपल माने लोगों को, दोज वे लोग हु जो अर्थात सिखाए जाते हैं, जो लोग सिखाए जाते हैं उन्हें दीजिए नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान दीजिए, दे लिव, जिसमें वे रहते हैं, जिसमें लोग निवास करते हैं, जिस संसार में, जिस समाज में, जिस राष्ट्र में लोग निवास करते हैं, उसी राष्ट्र, उस समाज का ज्ञान उन लोगों को मिलना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल and the first aim of education must be the knowledge of the world in which the people live. They must give the knowledge of the nation, they must give the knowledge of the civilization, they must give the knowledge of the society in which they live, जिसमें वे रहते हैं। साइंस, उन्हें विज्ञान पढ़ाइए, हिस्ट्री, इतिहास पढ़ाइए, जियोग्राफी, भूगोल पढ़ाइए,
क्योंकि इनेबल योग्य है यू माने आपको टू गेट माने देने के लिए दैट नॉलेज वह ज्ञान, क्योंकि विज्ञान, इतिहास और भूगोल शिक्षा की ऐसी शक्तियां हैं जो आपको उस संसार का ज्ञान प्रदान कर देंगे जिस संसार में आप रहते हैं, जिस संसार में आप निवास करते हैं। यू आल्सो ट्रेन, यू माने आपको, आल्सो माने भी, ट्रेन माने प्रशिक्षित करना है, द पीपल माने लोगों को, आपको अवश्य ही लोगों को प्रशिक्षित करना है, टू एक्वायर माने प्राप्त करने के लिए, सम कुछ टेक्निकल तकनीकी स्किल माने कुशलता, आपको लोगों को कुछ तकनीकी कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करना है, बाय विच जिसके द्वारा दे कैन अर्न वे कमा सके ए लाइवलीहुड जीविका, ताकि वे उस शिक्षा के द्वारा अपनी जीविका को कमा सकें। यू आल्सो ट्रेन द पीपल, आपको अवश्य लोगों को प्रशिक्षित करना है, टू एक्वायर प्राप्त करने के लिए सम कुछ टेक्निकल स्किल तकनीकी कुशलता, बाय विच जिसके द्वारा दे कैन अर्न वे कमा सकते हैं ए लाइवलीहुड अपनी जीविका को, जिसके द्वारा प्यारे बच्चों वो जीविका को कमा सकते हैं। दीज यही आर स्टिल हमेशा एक्सेप्टेड स्वीकार किए गए द वर्ल्ड ओवर पूरे संसार में एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन शिक्षा के उद्देश्य में, यही दोनों चीजें नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड एंड to get some technical skill are the object of the education that are accepted world over, जो पूरे संसार में स्वीकार की, दीज माने यही आर हैं, स्टिल हमेशा एक्सेप्टेड माने स्वीकार किए गए, द वर्ल्ड ओवर पूरे संसार में, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन शिक्षा के उद्देश्य के रूप में, जिन्हें पूरे संसार में शिक्षा के उद्देश्य के रूप में हमेशा हमेशा स्वीकारा गया। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, नॉलेज माने ज्ञान दिया जाए, ऑफ द वर्ल्ड माने संसार का, इन विच जिसमें यू लिव आप रहते हैं। प्यारे बच्चों, जिस संसार, जिस राष्ट्र, जिस समाज में ये आपका भाई रहता है, आप रहते हैं, उस भाई को आपको संसार का ज्ञान होना चाहिए, एंड टेक्निकल स्किल और तकनीकी कौशल होना चाहिए, बाय विच जिसके द्वारा यू कैन अर्न आप कमा सके ए लाइवलीहुड जीविका, जिसके द्वारा आप अपनी जीविका को कमा सके। बट लेकिन व्हाट इज दियर स्पेसिफिक, व्हाट माने क्या, इज है, दियर स्पेसिफिक माने विशेष, लेकिन क्या विशेष है, क्या विशेषता है अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन शिक्षा के प्रकार में इम्पार्टेड माने प्रदान की जाती है, इन द इंस्टीट्यूशन माने संस्थानों में, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश के संस्थानों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की क्या विशेषता है। वी हैव हियर्ड मैंने सुना है, हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इज है, नॉट नहीं मेयरली मात्र टू एक्वायरिंग प्राप्त करना, आप स्किल माने कुशलता और इंफॉर्मेशन माने सूचना। हमने सुना है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कुशलता या सूचना प्राप्त करना नहीं है। वी हैव हियर्ड हमने सुना है, दैट द चीफ पर्पस ऑफ एजुकेशन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, नॉट नहीं मेयरली माने मात्र, द एक्वायरिंग माने प्राप्त करना, ऑफ स्किल माने कुशलता और इंफॉर्मेशन माने सूचना। हमने सुना है कि शिक्षा का उद्देश्य कुशलता या सूचना प्राप्त करना नहीं है, बट बल्कि द इनिटेशन माने प्रवेश करना है, इनटू द हायर लाइफ उच्च जीवन में, बल्कि बेटा उच्च जीवन में प्रवेश करना है, उच्च जीवन में प्रवेश करना है। वो कौन सा जीवन है, देखो जरा, इनिटेशन माने प्रवेश करना, इनटू द वर्ल्ड उस संसार में, इनटू ए वर्ल्ड एक ऐसे संसार में विच जो ट्रांसेकेंड्स माने परे हो, द वर्ल्ड ऑफ स्पेस माने अंतरिक्ष, एंड टाइम और समय, एक ऐसे संसार में प्रवेश करना है जो अंतरिक्ष और समय से परे हो। परम शक्ति को प्राप्त करना भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। दो यद्यपि द लेटर इन्फॉर्म, लेटर माने बाद वाला, इन्फॉर्म माने सूचना देता है, एंड एनिमेट माने प्रेरित करता है, फॉर द फार्मर माने पहले वाले के लिए। यद्यपि बाद वाला सूचना देता है और पहले वाले में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है।
though the latter inform about the kind of education, about the aim of education, and inspire us to get in the former object of education. That जो has been the main purpose of education. That जो has been है the main माने मुख्य पर्पस माने एजुकेशन. बेटा यही शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं. फॉर सम सेंचुरीज, क्योंकि कुछ शताब्दियों से बी निगलेक्टेड, हमने निगलेक्ट किया, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने उपेक्षा किया और वुमेन फ्लॉक अपनी नारियों का. क्योंकि कुछ शताब्दियों से हमने अपनी नारियों की उपेक्षा किया, इसलिए आवर ट्रेडिशन हमारी परंपरा हाउवर फिर भी हैज बीन है समव्हाट डिफरेंस कुछ भिन्न. यद्यपि कुछ शताब्दियों से हमने अपनी नारियों का निगलेक्ट कर दिया, उपेक्षा कर दिया, फिर भी हमारी परंपरा कुछ भिन्न है. श्लोक दे रहे हैं, पुरकल्पेषु नारीणाम मंदिरा वंदना निशिचता अध्यापनाका वेदनाम गायत्री बे का नाम तथा. पुरकल्पेश, पुराने समय में नारी नाम नारियों को मंदिरों में वंदना करने के लिए निश्चित था. पुराने समय में, आदिकाल में हमारी नारियों को मंदिरों में वंदना करने के लिए निश्चित किया गया था, निर्धारित किया गया था. अध्यापना का अध्ययन करने का अधिकार था. वेदा नाम माने वेद का, गायत्री वे का नाम तथा और गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिकार था. इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में आवर वुमेन हैड, हमारी नारियों का होता था द सेरेमनी ऑफ उपनयन. परफॉर्म फॉर देम, हमारी नारी परफॉर्म माने पूरा होता था, फॉर देम माने उनका. प्राचीन काल में हमारी नारियों का उपनयन संस्कार होता था. और वुमेन हैड द सेरेमनी, हमारी नारियों का सेरेमनी माने संस्कार होता था. आप उपनयन, परफॉर्म माने पूरा किया जाता था, आप देम माने उनका. पुराने समय में, प्राचीन काल में हमारी नारियों का उपनयन संस्कार होता था. दे वर एंटाइटल्ड, वे अधिकृत थी, टू द स्टडी ऑफ वेद्स, उन्हें वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था. दे वर आल्सो एंटाइटल्ड टू चैंटिंग द गायत्री जाप, दे माने वे अर्थात नारियां. बर्थी आल्सो भी, एंटाइटल्ड माने अधिकृत, टू द चैंटिंग माने गाने के लिए, द गायत्री जाप गायत्री मंत्र. बेटा उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करने का भी अधिकार था. ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें बर ओपन खुली हुई थी टू आवर वुमेन, हमारी नारियों के लिए. बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता बिकम अरेस्ट, गिरफ्त में आ गई. लेकिन फिर भी हमारी सभ्यता गिरफ्त में आ गई. दैट वन ऑफ द मेन साइन ऑफ द, दैट जो कि वन एक ऑफ द मेन माने मुख्य, साइन माने निशान, ऑफ द डी के माने पतन का, ऑफ आवर सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता. हमारी सभ्यता के पतन का एक सबसे मुख्य कारण है द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, नारियों की गुलामी. नारियों की गुलामी ही हमारी सभ्यता का सबसे मुख्य पतन कारण है. आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की बात, थ्रो द एक्सट्रेशन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की अगुवाई में, एक्सट्रेशन महात्मा गांधी की अगुवाई में, ए रेवोल्यूशन हैड बीन अफेक्टेड, एक क्रांति ने प्रभाव डाला इन आवर कंट्री, हमारे देश में. स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी की अगुवाई में एक क्रांति ने हमारे देश पर प्रभाव डाला. एंड और आवर वुमेन, हमारी नारियां आर कमिंग, आ रही इनटू देयर ओन, अपने आप में, और हमारी नारियां अपने आप में आ रही हैं. ओके, लेसन इज ओवर. थैंक फॉर वाचिंग द वीडियो. बेटा ये लेसन समाप्त हुआ. अब अध्ययन का कार्य हम स्लो करेंगे, एक्सरसाइज का कार्य तेज करेंगे. आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. जहां दिक्कत हो हमें कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे. प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, मित्रों को शेयर कर दीजिएगा. नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. लर्न इंग्लिश विद विजय सर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.